हमारे लोगों में यह खुशी है कि उसका मतलब है कि आने वाले विधानसभा में बहुत आसानी से प्रचंड बहुमत के साथ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बना पाएंगे। एनडीए से पीछे हुए थे, इस बार जो हमारा महागठबंधन इंडिया गठबंधन है वो एनडीए के वोट प्रतिशत को बहुत नीचे लाया। वोट प्रतिशत के मामले में, शेयर के मामले में राष्ट्रीय जनता दल सबसे ज़्यादा वोट ला करके सबसे ज़्यादा समर्थन जनता का प्राप्त किया है। तेजस्वी यादव के आवास पर एक अहम बैठक हो रही है और इस बैठक को समीक्षा बैठक का नाम दिया गया है, जिसमें आरजेडी कोटे से सांसद, विधायक और एमएलसी यहां पर मौजूद है। दरअसल तमाम लोगों के बीच ये चर्चा होगी कि आखिर क्या वजह रही कि लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि कोटे में भले ही 1-0 से 4 पर आरजेडी पहुंच गई हो, लेकिन कुछ और सीटें जीती जा सकती थी। बहरहाल अब 2025 की चुनाव को लेकर एक बार फिर तैयारी शुरू हो गई है और इस पूरे मामले पर पार्टी की अहम बैठक में जाने से पहले विधायक मोहम्मद शाहीन इस्लाम ने हम लोगों से बातचीत की, मीडिया से बातचीत की और कहा कि 2025 में तेजस्वी यादव प्रचंड वोटों से मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम आपको उनके बाइट पे छोड़े जाते हैं। बिहार में जो चुनाव हुआ, हम लोग 1 सीट पर थे, इंडिया गठबंधन। इस बार 9 सीट हम लोग जीते और हम लोग 23% सीट से 2019 में एनडीए से पीछे हुए थे। इस बार जो हमारा महागठबंधन इंडिया गठबंधन है वो एनडीए के वोट प्रतिशत को बहुत नीचे लाया और हमने महागठबंधन ने तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में 10% से ज़्यादा वृद्धि किया। तो वोट प्रतिशत के मामले में, शेयर के मामले में राष्ट्रीय जनता दल सबसे ज़्यादा वोट ला करके सबसे ज़्यादा समर्थन जनता का प्राप्त किया है। तो आज एक समीक्षा है कि हम लोग और बेहतर परिणाम, इतना वोट लाने के बाद और क्या इसमें कमी रहा, क्या थी कि 23 में 4 से ज़्यादा सीटें लाएंगे, सीटें कम आई, इसका अफसोस नहीं है? अफसोस तो है ही, अफसोस तो है ही कि भाई हम लोग जिस तरह से जो परिस्थिति थी, हम लोग को और ज़्यादा सीट आना चाहिए था। कहाँ कमी रह गया, कैंडिडेट से कमी हो गया, पार्टी से कमी हो गई, कार्यकर्ताओं में कमी हो गई। तो इसकी एक समीक्षा, तो आज समीक्षा एक होना है अभी, उस समीक्षा के बाद ही निकल पाएगा कि आखिर कमी क्या रहा। और ये समझिए कि सबसे बड़ा एनडीए का ग्रांट अलायंस बिहार में ही था। उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा तो भाजपा अकेले लड़ रही थी, उसके पास साथ जो अलायंस थे वो 1-8% क्षेत्रीय पार्टी थे जिनका 1-8% ही वोट हुआ करता था। लेकिन बिहार में जनता दल यूनाइटेड, जिसका 12-13% वोट है, रामविलास जी की पार्टी जिसका 4-5% वोट है, उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी, ग्रांट अलायंस, इधर तेजस्वी यादव जी वामदल और कांग्रेस के साथ अकेले इतनी बड़ी चुनौती का मुकाबला कर रहे थे। उसके बावजूद जिस तरह एनडीए के ग्राफ को नीचे किया और अपने ग्राफ को ऊंचा किया और 0 से 10 तक पहुंचे, 9 तक पहुंचे, तो ये अपने आप में बड़ी सफलता है। इससे हम लोग प्रसन्न हैं। पिछले बार 0 आने के बावजूद हमने 1 साल के अंदर विधानसभा में आपने देखा कि बहुमत के करीब पहुंच गए थे, जबकि लोकसभा चुनाव में 23% के अंतर से हम लोग हारे थे। उसके बावजूद, और 1 सीट भी नहीं, आरजेडी 1 सीट भी नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन केवल 1 सीट जीते थे। फिर भी 1 साल के अंदर अंदर विधानसभा चुनाव में हम लोग बहुमत के करीब पहुंच गए। इस बार तो हम 9 पर पहुंच गए। वोट प्रतिशत हमारा 23% का नहीं रहा, अंतर मात्र 10-11% का रहा। तो इससे हमारे लोगों में यह खुशी है कि उसका मतलब है कि आने वाले विधानसभा में बहुत आसानी से प्रचंड बहुमत के साथ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बना पाएंगे। फिर भी समीक्षा तो करना हम लोग का दायित्व है, इसलिए आज समीक्षा किया जाएगा। ये समीक्षा सिर्फ आरजेडी की तरफ से या पूरी महागठबंधन? नहीं, पहले आरजेडी का समीक्षा, सब पार्टी अपनी समीक्षा करेगा, फिर सब लोग आपस में करेंगे।